माँ कामाख्या के रहस्य के बारे में आपने कई बार और बहुत बार तो सुना ही होगा, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य, कुछ नहीं बल्कि पूरे 10 रहस्य ऐसे आपको बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। माँ कामाख्या शक्तिपीठ है असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में, जहाँ पर माँ कामाख्या परम ब्रह्म योनि स्वरूप में विराजती आ रही है। तो चलिए अभी माँ कामाख्या के रहस्य का काउंटडाउन शुरू करते हैं। रहस्य नंबर 10 है माँ कामाख्या शक्तिपीठ में 16 साल की कुमारी कन्या के रूप में विराजती है। साथ ही कुछ धार्मिक मान्यता अनुसार माँ यहाँ शिवजी के नववधू के रूप में निवास करती है। रहस्य नंबर 9, माँ कामाख्या की विवाह अनुष्ठान बहुत ही धूमधाम से पालन होता है कामाख्या शक्तिपीठ में, और इस विवाह अनुष्ठान पुष के महीने में पालन किया जाता है, जिसे पुहन बिया कहा जाता है, जिस समय कामेश्वर अर्थात शिवजी और कामेश्वरी यानी माँ कामाख्या की विवाह अनुष्ठित किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं रहस्य नंबर 8 की तरफ। माँ कामाख्या को हर रोज देवी उर्वशी, जो नारायण जी का ही एक रूप है, रोज माँ की योनि कुंड में अमृत अर्पण करती है, जो अमृत समुद्र मंथन के दौरान निकला था। समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ उस अमृत को देवी उर्वशी ने माँ कामाख्या के लिए संभाल के उर्वशी द्वीप में आज भी रखा है, और ये उर्वशी द्वीप भस्मकुट पहाड़ के पास ही है, यानी ब्रह्मपुत्र नद के बीचों बीच में। माना जाता है कि उर्वशी द्वीप भस्मकुट पहाड़ का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिलहाल इस समय में उर्वशी द्वीप ब्रह्मपुत्र में विलीन हो चुका है। रहस्य नंबर 7, माँ कामाख्या को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए माँ के भैरव उमानंद बाबा अर्थात शिवजी भस्माचल पहाड़ में हमेशा से निवास करते आ रहे हैं और रहेंगे। साथ ही हजारों योगिनियां नीलाचल पहाड़ की चारों दिशाओं में महादेवी की प्रिय पुत्र गणेश जी और हनुमान जी तथा अग्नि बेताल के साथ माँ की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रहस्य नंबर 6, माँ का योनि कुंड जिस गुफा में स्थित है, उस गुफा को मनोभव गुफा कहा जाता है, जो कामदेव ने नाम दिया था, क्योंकि माना जाता है कि कामाख्या मंदिर को सबसे पहले कामदेव ने विश्वकर्मा जी की सहायता से बनाया था। अब चलते हैं रहस्य नंबर 5 की तरफ। आक्रमणकारी हो या प्राकृतिक आपदा के कारण जब प्राचीन समय में कामदेव द्वारा निर्मित कामाख्या शक्तिपीठ का गर्भगृह जमीन के अंदर धंस गया था, तब कुछ राजा विश्वसिंघा के पुत्र वीर चिलराय जी और नरनारायण जी ने मंदिर को पुनर्निर्मित करने के लिए मंदिर के गर्भगृह का खोज किया, और खोज कुछ इस तरह से किया कि उन्होंने कुछ निर्दिष्ट स्थान पर आसपास जगह जगह सफेद कपड़ा बिछा दिया और माँ के रजस्वला धर्म अर्थात अम्बुबाची का इंतजार किया। और अम्बुबाची निवृत्ति के बाद उन्होंने देखा कि एक निर्दिष्ट स्थान पर एक सफेद कपड़ा माँ की रजस्वला धर्म की खून से लाल हो गया, और उसी से नरनारायण जी और चिलराय जी को माँ ने इशारा किया कि माँ योनि रूप में एग्जैक्टली किस स्थान पर विराजित है, और उसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण आहोम राजाओं ने भी किया। तो अब आगे बढ़ते हैं रहस्य नंबर 4 की तरफ। जनविश्वास अनुसार मंदिर के गर्भगृह का मूल द्वार, जहां मां योनि रूप में निवास करती है, उस गर्भगृह का मूल द्वार अपने आप ही अम्बुबाची के समय अर्थात मां के रजस्वला होने से पहले पहले बंद हो जाता था, लेकिन प्राचीन समय में। रहस्य नंबर 3, कामदेव द्वारा निर्मित माँ कामाख्या शक्तिपीठ को प्राचीन समय में आनंदख्या के नाम से जाना जाता था, जिसे कुब्जिका पीठ भी कहा जाता है।
माँ की कोई भी मूर्ति कामाख्या मंदिर में नहीं है, बल्कि कामाख्या मंदिर ही नहीं, माँ के 10 महाविद्याओं के मंदिर में भी माँ की कोई मूर्ति नहीं है। और माँ के 10 महाविद्याओं का मंदिर एक ही साथ नीलाचल पहाड़ में ही है। माँ कामाख्या जिस पहाड़ में है उसे नीलाचल पहाड़ कहा जाता है। और नीलाचल पहाड़ खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी है। जब माता सती का योनि यहाँ गिरा था, अर्थात इस स्थान पर गिरा था, तब ये स्थान नील वर्ण का हो गया था और ये स्थान बहुत ही तेजी से पाताल के अंदर धंसता जा रहा था। और तभी स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने नीलाचल पहाड़ का रूप लिया और माँ के योनि कुंड को जमीन सहित पाताल प्रवेश करने से रोका, ताकि सृष्टि की रचना माँ की योनि से हो पाए और हम सभी का कल्याण माँ युगों युगों तक कर पाए। माँ यहाँ हर साल जून के महीने में रजस्वला होती है, क्योंकि माता यहाँ परम ब्रह्म योनि स्वरूप में विराजित है। और जब माता रजस्वला होती है तब 4 दिनों के लिए मंदिर का मूल द्वार बंद रहता है और उन दिनों कोई भी भक्त अंदर माँ के दर्शन के लिए नहीं जा सकता है। अर्थात उन दिनों माँ को संपूर्ण अकेले में रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक धार्मिक मान्यता अनुसार उन दिनों माँ के आसपास हजारों योगिनियाँ, अप्सरा माँ के सेवा में उपस्थित रहती है। और अम्बुबाची जब भी निवृत्ति होता है और भक्तों के लिए जिस दिन मंदिर का मूल द्वार खुला जाता है, उसकी पहली रात्रि माँ की सेवा में लगी हुई योगिनियाँ और अप्सरा आके माँ की साज श्रृंगार करती है। अम्बुबाची अर्थात माँ के रजस्वला होने से पूर्व माँ के विभिन्न अंगों की ऊर्जाएं आके गर्भगृह में समाहित हो जाती है और माँ पूर्ण रूप ले लेती है। इसीलिए तो पृथ्वी के कोने कोने से माँ के भक्त, साधु, सन्यासी, तांत्रिक आके गर्भगृह के आसपास बैठ के अपनी साधनाएं करते हैं और माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। माँ के इन अद्भुत रहस्यों को जान के आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और माँ के विषय में अधिक जानने का मौका दूसरों को भी दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।